सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने टाइगर पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा कोजनगल ने। तो तमिल फिल्म है ये कोजनगल, जिसने अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 के 50वें संस्करण में टाइगर पुरस्कार जीता है। तो बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया ये टाइगर पुरस्कार इस फेस्टिवल का शीर्ष सम्मान है, टॉप पुरस्कार है। कोजनगल का मतलब होता है कंकड़। तो इसके निर्माता हैं नयनतारा और इसके निर्देशक हैं विनोद राज पीएस। तो इसी के साथ आपको बता दूं, ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म है और पहली तमिल फिल्म है। मैंने क्या कहा, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली ये दूसरी भारतीय फिल्म है। तो पहली कौन सी थी? पहली थी दुर्गा, जिसके निर्देशक थे शशिधरन। और इस टाइगर पुरस्कार में जो इनामी राशि दी जाती है वो कितनी है? 40,000 यूरो। बाकी राइटिंग विद फायर के बारे में आपने पढ़ा होगा, भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये और इसने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में ऑडियंस अवार्ड जीता था। बाकी पाताल लोक की बात करेंगे तो फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स में पाताल लोक को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला था। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो आंसर होगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 की टॉप 100 की लिस्ट में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को दुनिया भर में 23वां स्थान मिला है, जबकि भारत का तो ये सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा। इसके अलावा आपको बता दूं, आईआईएम बेंगलुरु ये 35वें स्थान पे रहा, आईआईएम कलकत्ता ये 44वें स्थान पे रहा 44 नंबर पे, आईआईएम अहमदाबाद ये 48 नंबर पे रहा। और टॉप पे कौन रहा इस लिस्ट में? तो नंबर 1 पे है इंसीड, ये फ्रांस की यूनिवर्सिटी है। सेकंड पे लंदन बिजनेस स्कूल, थर्ड पे रहा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और ये रैंकिंग जो है फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा जारी की गई है। बढ़ते आगे। फिर है वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली को पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा प्रणाली को सिस्टम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है। इससे पहले 11 राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में आप जानते ही, उसको शुरू किया गया था 2019 में। इसमें क्या होगा, इसमें देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास एक राशन कार्ड होगा जिससे वो कहीं से भी राशन ले सकता है। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, कैपिटल इसकी जयपुर है, जयपुर को ही पिंक सिटी कहते हैं और अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी इसको मिला था। मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत, गवर्नर हो गए कलराज मिश्र और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। बाकी आपको बता दूं, अभी जो युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज चल रहा है भारत और यूएसए के बीच में, जो 8 फरवरी को शुरू हुआ था 21 फरवरी तक चलेगा। ये कहाँ पे चल रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि है राजस्थान में। अभी राजस्थान ने भिखारी मुक्त अभियान भी शुरू किया था। एम सेंड पॉलिसी 2020 को भी लागू किया। उसके अलावा 2019-20 के लिए जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस एकेडमी को अभी सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा भी मिला था। और राजस्थान ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम एक योजना भी शुरू की है। उसके अलावा आपको याद होगा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शुरू किया था। और देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन भी किया गया। कहाँ पे? जयपुर में। अभी राजस्थान ने ही इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को भी शुरू किया था। वात्सल्य योजना और समर्थ योजना भी शुरू किया। मोक्ष कलश योजना 2020 को भी शुरू किया था। देखो, यहाँ का जो राजकीय पशु है वो चिंकारा है और ऊंट भी है। पक्षी है गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा, राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। यहाँ पे 3 आपको टाइगर रिजर्व मिलेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। एक केवला देव घना पक्षी विहार भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में एगोन लाइफ के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सतीश्वर बालकृष्णन को। तो भारत की पहली डिजिटल एकमात्र जीवन बीमा कंपनी है ये एगोन लाइफ इंश्योरेंस, और इसी ने अभी सतीश्वर बालकृष्णन को एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बाकी जेके शिवन आपने पढ़ा होगा, धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने थे।
राजीव लोचन ये सुंदरम फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे और विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने थे। देखो एगोन लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, स्थापना 2008 में हुई थी, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। एमडी सीईओ तो यही बन गए सतीश्वर बालकृष्णन। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कितने मैनुअल मेला ढोने वालों की पहचान की गई? तो आंसर होगा 66,692। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में 66,692 मैनुअल स्कैवेंजर्स यानी कि मैनुअल मेला ढोने वालों की पहचान की गई है। और अभी फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश में, कहां पे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मैनुअल मेला ढोने वालों की पहचान की गई। कितने? 37,379। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तराखंड और फिर असम में। साथ ही यहां पे यह भी घोषणा की गई कि पिछले 5 सालों में सीवर और टैंकों की सफाई करते समय 340 लोगों की मौत हुई है। तो ये सब डेटा जारी किया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। अच्छा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है हमारे? यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 की थीम क्या है? तो आंसर होगा क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2016 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मना रहा है ताकि वित्तीय शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। और इस बार इसे मनाया गया 8 से 12 फरवरी तक। किस थीम के साथ? क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। अब आरबीआई से मनाता है तो आरबीआई के बारे में 2-4 पॉइंट आप याद रख लो। देखो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और गवर्नर से 2 नाम और बताता हूं मैं आपको। पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम ऑसबॉर्न स्मिथ है। पहले इंडियन गवर्नर का नाम सीडी देशमुख है। इसके अभी पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल। उन्होंने बुक लिखी है अभी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और यहीं के पहले डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य। उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज मिशन या बोल दीजिए ज्ञान मिशन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल। तो केरल सरकार ने रोजगार और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केरल नॉलेज मिशन, इसको लॉन्च किया है। तो इस मिशन को लागू कर नौकरी के इच्छुक और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के अलावा ज्ञान को बढ़ाने की सुविधा भी होगी। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। देखो केरल की जो कैपिटल है वो तिरुअनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के चीफ जस्टिस है एस मणिकुमार। अभी केरल ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक भी खोला था। और याद रखना केरल के कोझिकोड में जेंडर पार्क भी स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुझा में शुरू किया जाएगा। अभी केरल सरकार ने 1 स्कूल 1 IAS योजना भी शुरू की थी। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला 8वां राज्य बना अभी केरल। अभी मोदी जी ने केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक नेचुरल गैस पाइपलाइन जिसकी लंबाई थी 450 किलोमीटर, इसका भी उद्घाटन किया। अभी देश की पहली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन का भी उद्घाटन किया केरल में ही। उसके अलावा बात करें तो यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस थी के उषा, उनका भी निधन हो गया। के शैलजा और के उषा को आपस में कंफ्यूज मत करना। के शैलजा यहाँ की हेल्थ मिनिस्टर है जिन्हें अभी यूनाइटेड नेशन ने कोविड-19 से निपटने के लिए सम्मानित भी किया था। उसके अलावा सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका केरल ही है। और केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य भी है ना। देखो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट डांस आप याद रखो, एक तो कथकली, एक मोहिनीअट्टम। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये। देखो यहाँ पे आपको एरविकुलम नेशनल पार्क मिलेगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिल जाएगा, एन्नामुडी 16 नेशनल पार्क मिल जाएगा, पंपाडम 16 नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ का स्टेट एनिमल हाथी है। देखो हाथी वैसे झारखंड का भी है और कर्नाटक का भी है स्टेट एनिमल। पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। और यहाँ का राजकीय फल कटहल है जिसे इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं। जैक फ्रूट आपका केरल का भी है, साथ में तमिलनाडु का भी है।
और ये आपको बता दूं साथ में, ये बांग्लादेश और श्रीलंका का भी नेशनल फ्रूट है कटहल। यहाँ का राजकीय वृक्ष है नारियल का पेड़ और फूल है कनिकोना। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में कौन सा देश फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होगा? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय निकाय से बाहर कर दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन है पूरी दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। बाकी इसकी बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट हैं नजहात शमीम। और अभी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन गए जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, उनका नाम है कमला हैरिस। अभी इन दोनों को टाइम्स मैगजीन ने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना था। और अभी अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं कमला हैरिस के हस्बैंड, जिनका नाम है डगलस एमहॉफ। कमला के ये हस्बैंड है। और अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने? लॉयड ऑस्टिन बने। और अभी आपको बता दूं कि बायोफ्यूल के द्वारा संचालित दुनिया का पहला वाणिज्यिक लॉन्च व्हीकल ये अमेरिका में ही लॉन्च किया गया था और उस रॉकेट का नाम था स्टारडस्ट 1.0। किस अंतरिक्ष कंपनी ने उसको लॉन्च किया? तो ब्लू शिफ्ट ने। अभी अमेरिका ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को भी पारित किया था। और अभी जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 आया था उसमें टॉप पे रहा था अमेरिका, भारत उसमें 4th नंबर पे था। और उसी तरह से एशिया पावर इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भी टॉप पे था अमेरिका, भारत उसमें 4थे नंबर पे ही था। जबकि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे तो यूएसए था लेकिन भारत उसमें 40वें नंबर पे था। अभी आपको बता दूं पेरिस जलवायु समझौते में भी फिर से शामिल होगा अमेरिका, तो ये भी याद रख लेना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में आर्सेलर मित्तल के सीईओ कौन बनेंगे? तो आंसर होगा आदित्य मित्तल। तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादकों में से एक है ये आर्सेलर मित्तल और इसने अभी घोषणा की है कि आदित्य मित्तल अपने पिता लक्ष्मी मित्तल से सीईओ का पद संभालेंगे। बाकी रोशनी नादर मल्होत्रा भी एचसीएल की चेयरपर्सन बनी थी। एनडी जेसी अमेजन के सीईओ बने और हेनरी मोनिज फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ये बने। बढ़ते आगे। फिर प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा संगीत पॉल चौधरी ने। तो ये नाम याद रखना। बाकी माधवी भंडारी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अयोध्या और नीना रॉय ने कौन सी बुक लिखी थी? अमेजिंग अयोध्या। कंफ्यूज मत होना, फिर से सुनो। अयोध्या नाम की बुक को तो लिखा माधवी भंडारी ने और अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को लिखा नीना रॉय ने। बाकी आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को इन्होंने लिखा। बढ़ते आगे। फिर बताओ ट्विटर के मेड इन इंडिया विकल्प का नाम क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो आंसर होगा कू। तो केंद्रीय मंत्री और देश के सरकारी विभाग कू एप्लीकेशन पर अकाउंट खोल रहे हैं। इसे ट्विटर के मेड इन इंडिया विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है और यह एप्लीकेशन 2020 में सरकार के आत्मनिर्भर एप्लीकेशन इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं में से एक थी। कू इसका नाम है। ट्विटर की बात करेंगे, इसकी स्थापना सन 2006 में हुई। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएसए में और सीईओ है जैक डोरसे। बढ़ते आगे। फिर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा है जो हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा ट्रोपेक्स 2021। इसका मतलब हो गया थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है और यह अभी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल भी शामिल है और इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने हेतु बढ़ावा देना। एक्चुअली में ये एक प्रकार का ट्रायल अभ्यास है। ट्रोपेक्स 2021 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जो अभी आयोजित किया जा रहा है इंडियन ओशियन रीजन में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में किस राज्य ने 2020 में टॉप किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।
तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।